मनुष्य विचारशील प्राणी है। हम जानते हैं कि मनुष्य जिन चीजों को देखता है, जो चीजें सुनता है, उसके आसपास जो घटनाएं होती हैं, जो पढ़ता है, उसके ऊपर विचार करता है। और संविधान में जो हमको स्वतंत्रता मिली हुई है अधिकार के रूप में, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। विचार करने की स्वतंत्रता तो हमको मनुष्य जन्म के साथ ही मिल गई है। जैसे कोई बोलता है कि तुम्हारे मन में ये विचार भी नहीं आना चाहिए, तो विचार आने को तो कोई नहीं रोक सकता। थॉट्स तो जनरेट हो सकते हैं, किसी के भी मन में हो सकते हैं, किसी की भी बुद्धि में, किसी के भी मस्तिष्क में विचार आ सकते हैं। तो विचारों को आने से कौन रोक सकता है? विचार तो आके रहेंगे, अगर विचार आएंगे तो आएंगे, उसे तो कोई रोक नहीं सकता। तो जब विचारों को कोई रोक नहीं सकता, तो उसको अभिव्यक्त करने से कौन रोक सकता है? अभिव्यक्त करने से कानून रोकता है। आपके मन में कुछ भी विचार आते हों, अगर आप अभिव्यक्त करेंगे तो उससे अगर समस्या खड़ी हो रही है, तो जो भी राज्य सत्ता होगी, जो भी कानून होगा, तो कानून कहां से आए? तो जब हम कल्चर की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें आया कि ज्ञान, विश्वास, कला और कानून, ये सब मनुष्य ने उपार्जित किए हैं एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी मनुष्य ने उत्पादित किए हैं। तो कानून मनुष्य का उत्पादन है। जब वो अच्छा, कानून का उत्पादन जो है, लॉ, विधि, कानून, संविधान, इसका उत्पादन मनुष्य कर रहा है, इसका मतलब है कि समाज कर रहा है। क्योंकि अकेला जब मनुष्य है तब कानून की जरूरत नहीं है एक तरह से, लेकिन जब वो समाज के रूप में है तब कानून की जरूरत पड़ती है। तो कानून की जरूरत तब पड़ी जब वो समाज का सदस्य है, तो उसको कानून का पालन भी करना है और कानून का उत्पादन भी करना है। तो ये जो विचारों की अभिव्यक्ति है, अब आपको विचार करने की स्वतंत्रता भी संविधान से मिली है क्या? जो मैंने अभी आपको बताया, विचार करने की स्वतंत्रता संविधान से नहीं मिली। विचार करने की स्वतंत्रता हमको जन्म से मिली। एक छोटा बच्चा है, वो खिलौने को देख करके भी विचार करता है, पक्षी को देख के भी विचार करता है, पेड़ को देख के भी विचार करता है। उस समय उसके पास मताधिकार नहीं है, वो वयस्क नहीं है 18 साल का, लेकिन वो विचार करता है। तो विचारों की स्वतंत्रता तो मनुष्य को जन्म से मिली है। जैसे ही मनुष्य का जन्म हुआ, वो विचार करना शुरू कर सकता है। हो सकता है गर्भ में भी वो विचार करता हो, उसका जन्म नहीं हुआ, उससे पहले भी हो सकता है कि उसके अंदर कुछ विचार आते हों, लेकिन वो मेमोराइज नहीं हो पाते, वो स्मृति में नहीं रह पाते। कई लोगों की स्मृति में रहते होंगे, जैसे पुरानी कहानियां हैं बहुत सारी, माइथोलॉजिकल स्टोरीज में हम लोग देखते हैं। महाभारत में अभिमन्यु का वृत्तांत आता है कि उसने गर्भ से ही सीखना शुरू कर दिया था चक्रव्यूह कैसे भेदते हैं। इसका मतलब है कि विचार जो है वो मनुष्य की संपत्ति है और मनुष्य विचार करता है। अब बात आती है विचारों की अभिव्यक्ति के रूप में। अगर विचार की अभिव्यक्ति लोकप्रिय है, बहुत बड़ा जनमानस का समुदाय, बहुत बड़ी संख्या में लोग जिन विचारों को पसंद करते हैं, अगर वैसे विचार अभिव्यक्त किए जाएं जिन्हें जनमानस बड़ी संख्या में पसंद करते हैं, ऐसे विचार यदि अभिव्यक्त किए जाएं तो कोई समस्या नहीं होगी। आप भी लोकप्रिय रहेंगे, विचार भी लोकप्रिय हैं और लोग तो पसंद करते ही हैं।
लेकिन विचार यदि जो आप अभिव्यक्त कर रहे हैं वो अनुकूल नहीं है लोगों के, जो लोग समाज में हैं उन्हें अगर वो विचार पसंद नहीं है तो फिर विरोध होगा, तिरस्कार होगा, आलोचना होगी, आप हंसी के पात्र होंगे, हो सकता है आपको सूली पे चढ़ा दिया जाए। ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था विचारों के कारण। मोहम्मद साहब को मक्का छोड़ना पड़ा था, मदीना जाना पड़ा था विचारों के कारण। मोहम्मद साहब का विरोध हुआ था विचारों की वजह से, क्योंकि विचार परंपरागत रूढ़िवादी लोगों से नहीं मिलते थे। कबीर का विरोध हुआ था विचारों के कारण। मीरा का विरोध हुआ था भक्ति के कारण, भक्ति के विचारों के कारण। यानी कि भक्ति किस प्रकार की होनी चाहिए, तो भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। अर्जुन को तैयार किया गया था विचार देकर के। गांधी की लोकप्रियता और उनका विरोध दोनों ही विचारों के कारण होता है। गांधी के अहिंसा और सत्य के बारे में जो विचार हैं वो उन्होंने अपने जिंदगी में प्रयोग करके अपने अंदर धारण किया और उसको सत्याग्रह नाम दिया। महावीर विचारों के कारण जैन धर्म बना पाए। बुद्ध के विचार अपने पिता और भाई से और उनसे नहीं मिलते थे और उस समय के समकालीन समाज से नहीं मिलते थे। और जब उन्होंने देखा कि किस प्रकार वेदों का नाम लेकर के कुकर्म किए जा रहे हैं, कर्मकांड के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो बुद्ध ने अपनी एक दिशा अलग बना ली और एक नया विचार का जन्म दिया और उन्होंने मध्यम मार्ग बनाया। राइट पाथ की बात करते हैं, अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं। तो बुद्ध विचारों के कारण आज पूरी दुनिया में फैले हैं। तो पूंजीवाद भी एक विचार है, उदारवाद भी एक विचार है, गांधीवाद भी एक विचार है। डॉक्टर आम्बेडकर अमेरिका और ब्रिटेन में पढ़े। उन्होंने लॉ से लेकर के इकोनॉमिक्स से लेकर के बहुत सारे विषयों का अध्ययन किया। भारत में उन्होंने थियोलॉजी का अध्ययन भी किया, धर्मशास्त्रों का अध्ययन भी किया। और इन सब के अध्ययन के बाद उनके अंदर जो विचार आए, उन्होंने जो मौलिक अधिकारों का महत्व समझा, वो सब आपको संविधान में दिखाई पड़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू साम्यवादी विचारों से प्रभावित थे, इस वजह से उनका जीवन ऐसा था। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता के लिए किसी भी हद तक जाना चाहते थे, उसमें वो साधन की पवित्रता में उतना विश्वास नहीं रखते थे कि साधन पवित्र होने चाहिए, लक्ष्य पवित्र होना चाहिए। बस लक्ष्य आपका सही है तो साधन कुछ भी हो, किसी भी प्रकार के साधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है और अवसर का लाभ उठाना चाहिए यदि हमको अवसर मिलता है। ये विचार गांधी से मेल नहीं खाते थे, क्योंकि गांधी जो है वो साधनों की पवित्रता में भी विश्वास रखते थे। तो जैसे एक तस्कर है और या एक चोर है, तो कहीं मंदिर बन रहा है तो मैंने कुछ चोरों को और तस्करों को देखा। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर अफीम की तस्करी बहुत होती है। तो अफीम की तस्करी होती है तो जो अफीम के तस्कर होते हैं और जो गंदा काम करते हैं, कई बार चोरी का काम करते हैं, डकैती का काम करते हैं। डकैती का काम वैसे नहीं पुराने जमाने में जैसे डाकू रहते थे और घोड़े पे जाते थे और वो डाका डालते थे, ऐसा नहीं। डकैती के स्वरूप बदल गए हैं, जिसमें बहुत ज्यादा मार्जिन है और जो समाज विरोधी काम है और गैर कानूनी काम है उनमें पैसा बहुत है। ऐसे काम करने वाले लोग, हमारे क्षेत्र में एक सांवलिया जी का मंदिर है जिसमें काफी लोगों की श्रद्धा है, मैं भी जाता हूं, सभी लोग जाते हैं। लेकिन वहां पर काफी दान आता है। जब दान पेटी खुलती है तो भंडार जो है बहुत बड़ा होता है उसका, और वैसे भी वो बहुत सुंदर बनाया गया। अभी सरकार ने भी उसमें काफी
इंटरेस्ट लिया है, कंट्रीब्यूशन किया है। लेकिन ऐसा माना जाता है, वहां की लोगों ने बताया है कि यहाँ चोर और उस टाइप के जो गैर कानूनी काम करने वाले तस्कर, बदमाश, हत्यारे, लुटेरे टाइप के जो लोग हैं, जो गलत कामों में लिप्त हैं, वो उसमें अपनी कमाई का एक हिस्सा देते हैं उस मंदिर को। तो मंदिर जो है बड़ा भव्य है, चमत्कारिक भी है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भगवान जो है चोर लुटेरों की मदद करता होगा ऐसे पैसे लेकर के। तो फिर ये भ्रष्ट नेताओं में और भगवान में क्या डिफरेंस हुआ? तो भगवान तो मूर्ति है, लेकिन उन लोगों का विचार ऐसा है कि अगर हमने अपनी कमाई, जैसे मुझे 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ अभी इस गलत काम से, तो मेरा 10% भगवान को, यानी कि 1 करोड़ भगवान को, या 5%। मुझे नहीं लगता है कि चोर आदमी इतना बड़ा परसेंटेज देता होगा, उसका और कम परसेंटेज होगा। और वो अच्छी तरह से जानता है कि ये भगवान वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो गलत काम, भगवान को यदि मानता है तो भगवान तो कण कण में व्याप्त है, तो फिर वो गलत काम करता ही क्यों? इसलिए अधिकांश बदमाश जो हैं वहां पर जो है बड़े भक्त के रूप में जाते हैं और तमाम तरह के व्यवस्थाएं करते हैं, मेले आयोजित करते हैं, या तमाम तरह बदमाश किस्म के लोग खास करके। तो ये भी एक विचार है। भगवान भी एक तरह का एक विचार का स्वरूप है कि आपके विचार कैसे हैं। तो आपने भगवान को भी वैसा बना दिया। आपके गंदे विचार है तो आपका भगवान भी वैसा हो गया। हालांकि भगवान गंदा नहीं है, लेकिन भगवान को रिश्वतखोर बना दिया आपने। आपको लगता है कि ये गंदे काम में मदद करता है। चोरी तो आप करते हो, यानी कि पुरुषार्थ तो आप करते हो, सफल भी चोरी करने में आप ही होते हो, लेकिन आप मानते हो कि भगवान के आशीर्वाद से चूंकि ये मैं तस्करी करने में कामयाब हो गया। ये जो नारकोटिक्स ड्रग्स हैं, जैसे गांजा होता है, ऐसा अफीम होता है, ये जो अफीम है या ये जो हेरोइन है या जो स्मैक है या तरह तरह के और जो स्वरूप है, मॉर्फिन है, ये मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको ट्रांसफर करने में कामयाब हुआ और वहां कंसाइनमेंट जिसको देना था मैंने दिया और वहां से मैंने पैसा प्राप्त किया। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है, बीच में पुलिस पकड़ सकती है। लोग एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल करते हैं इसमें, डेड बॉडीज के साथ भी ले जाते हैं ऐसे कई। फिर एम्बुलेंस में अगर डेड बॉडी है तो पुलिस चेक करने से थोड़ा सा कतराती है कि डेड बॉडी रखी हुई है, इसमें क्या चेक करेंगे। उसके नीचे तमाम चीजें जाती हैं। ये ऐसे काम करने वाले लोग ईश्वर को भी रिश्वतखोर मान लेते हैं, भ्रष्टाचारी मान लेते हैं, और ऐसा लगता है उनको। पर ये बात आप सार्वजनिक रूप से अगर वहां जाकर के कहेंगे तो ये है तो एक विचार, लेकिन अगर आपने ये अभिव्यक्त कर लिया तो वो लोग तो नाराज हो जाएंगे जिनकी श्रद्धा इस तरह से बनी हुई है, चाहे वो तस्करी करते हो। वो तो भगवान को रिश्वतखोर मानते हैं। नहीं तो फिर आप अपना एक हिस्सा अपने कर्मों को मिटाने के लिए क्यों देते हो? आपके कर्म तो आपका पीछा करेंगे ना। कल से पुलिस आपको पकड़ेगी तो भगवान को थोड़ी पकड़ेगी, पुलिस तो आपको पकड़ेगी। जेल किसको होगी? 20 साल की जब जेल होती है नारकोटिक्स में, तो किसको होती है? मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो 20-20 साल जेल में रहे और फिर उस मंदिर में ही जाते हैं। पहले भी जाते थे, 20 साल जेल में रहे, उससे पहले भी जाते थे और बाद में भी जाते हैं। पिता जेल में तो उनके पुत्र और बच्चे जो है उस मंदिर में जाते हैं, वहीं प्रार्थना करते हैं। तो हालांकि वो भगवान का मंदिर है, वो सबके लिए है, भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। और भगवान कृष्ण तो गीता में कर्म की व्याख्या करते हैं। तो कबीर का भी बहुत विरोध हुआ था। कबीर ने उस समय में विचारों की अभिव्यक्ति कर दी थी। अब कबीर अगर इस जमाने में होते तो अभी सेडेशन का चार्ज लग जाता है और वो जेल में होते हैं, उनके ऊपर राजद्रोह का केस लग जाता है, क्योंकि कबीर तो बहुत ही ओपन बोलते थे। स्वतंत्र संघर्ष में जिन महापुरुषों को हम लोग पढ़ते हैं ना, वो विचारों के कारण पढ़ते हैं। उनके विचार बड़े जबरदस्त थे, अंग्रेजों को पसंद नहीं आते थे।
वो आजादी के नारे भी लगाते थे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगाते थे, पर्चे भी छापते थे, पैम्पलेट भी छापते थे, किताबें भी लिखते थे। तो जब जब गुलामी का एहसास होता है, जब जब ऐसा होता है कि विचारों पे पहरा है, विचारों की अभिव्यक्ति पे पहरा है, तब तब विचार अभिव्यक्त करने वाले लोग अपने विचार बेबाकी से रखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है कि विचारों की अभिव्यक्ति आप कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ले लेता है। अब ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बड़ी बड़ी थीन लाइन होती है, बहुत ही पतला एक लकीर है कि इसके इधर गए तो सेडिशन है और इसके इधर गए तो आपका अधिकार है। तो ये कौन तय करेगा कि ये आपका अधिकार है या ये आपका अधिकार नहीं है? जैसे दलितों को, जैसे कोई सफाई कर्मी है, उसको कई लोग बंगी, मेहतर कुछ भी बोल देते हैं, हरिजन बोल देते हैं। हरिजन नाम गांधी जी ने दिया था। तो अब जैसे मान लिया जाए किसी मोहल्ले में उसी सफाई करने वाले जाति के लोग रहते हैं, चमड़ा निकालने वाले जाति के लोग रहते हैं, तो उस मोहल्ले को बोल दिया है कि ये चमार का मोहल्ला है, ये भंगी का मोहल्ला है। और इस बात को कोई उस तरह से सुन नहीं रहा, या सुन भी रहा तो उसको बुरा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि वो वाकई में सफाई करने वालों का मोहल्ला है, या चमड़ा निकालने वालों का, चमार का जो काम करते हैं, जूता बनाने का जो काम करते हैं, मोची का काम जो करते हैं, उनका मोहल्ला है। तो किसी ने अभिव्यक्त करते समय में ये बोल दिया, सामान्य तौर पे बोल दिया, तो ये बड़ी थीन लाइन है। तो जब पुलिस में आप केस करने के लिए जाएंगे, मान लिया जाए उस मोहल्ले का कोई व्यक्ति एफआईआर करने के लिए जाता है SC ST केस में, और एट्रोसिटी वाले में अगर वो केस में एफआईआर के लिए जाता है और उसने कहा कि ये वहां खड़ा होकर के बोल रहा था कि ये चमार का मोहल्ला है, भंगी का मोहल्ला है, यानी कि ये सफाई करने वाले का है, ये इसका है, तो पुलिस वाला भी उस बात को लाइट लेता है और उसका केस उस तरह से नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता वो केस? केस इसलिए नहीं बनाता क्योंकि उसके पीछे जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन जो है वो ये इंटेंशन नहीं है कि वो आपका अपमान करना चाहता है, क्योंकि उसने सिर्फ ये कहा है कि ये इसका मोहल्ला है। अब वो शब्द बोलना भी खतरनाक है क्या, कि आप भंगी या चमार शब्द बोल ही नहीं सकते, क्या ये भी खतरनाक चीज है? तो कानून के हिसाब से ये है कि जो लिखा हुआ कानून है कि उसको हर्ट होना चाहिए, यानी जो सुन रहा है उसको हर्ट होना चाहिए। तो वो किस लहजे में बोला गया है, किस तरीके से बोला गया है, तब जाकर के उसको हर्ट होगा, यानी उसको दिल को चुभना चाहिए वो शब्द। दिल को चुभने की जो सीमा है वो क्या है, जो मैंने आपको कई बार डिफेमेशन के बारे में बताया, अवमानना के बारे में बताया कि अवमानना कब होती है। जैसे अगर आप देखेंगे, गांव का माहौल आपने देखा नहीं है, लेकिन अगर गांव के माहौल में यदि आप देखेंगे तो कुछ जाति वर्ग के लोगों को अनावश्यक ही पीट दिया जाता है, चलते रास्ते ही पीट दिया जाता है, जिन्हें निम्न जाति कहते हैं या शूद्र कहते हैं या SC ST कहते हैं, उनको गांव में ऐसे ही पीट देते हैं कई बार। मतलब उसका कोई कारण नहीं होता, वो सामने से दिखा, उधर से जा रहा था, उसने बुलाया इधर और पीट दिया उसको और कहा आप जाओ तुम। ये बड़ी अजीब चीज है, ये कई जगह होता है, अननेसेसरी पीट दिया जाता है, उनके बच्चों को पीट दिया जाता है। लेकिन जो गांव की प्रभु जाति है, डोमिनेंट कास्ट है, जो MN श्रीनिवास ने कंसेप्ट दिया अपना, डोमिनेंट कास्ट इन कुर्ग, साउथ इंडिया में, कर्नाटका में, तो उन्होंने सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया बुक जो है उसके अंदर बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि जो डोमिनेंट कास्ट होती है वो अदर कास्ट के ऊपर वो इसी प्रकार का अत्याचार करती है। तो उसको जो डोमिनेंट कास्ट है, क्या उसका कोई बच्चा हो या उसका कोई व्यक्ति हो जो आर्थिक रूप से कमजोर भी हो, मान लीजिए मजदूरी के लिए जा रहा है, लेकिन वो डोमिनेंट कास्ट के अंतर्गत से आता है, क्या उसको भी ऐसे ही पीट दिया जाता है या ऐसे ही बुला करके अपमान कर दिया जाता है? नहीं, उसको इस तरह से नहीं किया जाता।
क्योंकि उसके पीछे उसका सरनेम होता है, उसका कास्ट आता है। इसका मतलब है कि उसके पीछे जो इंटेंशन है, तो मैं अभी आपसे जो बात कर रहा था कि विचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन उसको अभिव्यक्त आप पिटाई में करते हैं, बोल करके करते हैं, आलोचना करके करते हैं। किस रूप से आपके अंदर आने वाले विचारों को आप अभिव्यक्त करते हैं, ये इसकी एक बहुत थीन लाइन होती है। तो किसी किसी का अपमान तो पिटाई करने से भी नहीं होता। अच्छा, वो जिसकी पिटाई हुई वो क्या सीधा थाने चला जाता है कि मुझे एट्रोसिटी दर्ज कराना है? नहीं, वो तो फिर तो आधा गांव जो है वो जेल में होगा, अगर ऐसा होगा तो। क्योंकि वो तो रोज ही पिटाई करते रहते हैं, रोज गाली देते रहते हैं, रोज घृणा की भावना से देखते हैं, रोज हीन भावना विकसित करते हैं उसके अंदर, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाने की कोशिश करते हैं, उसका उभारने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज तो रोज रोज की चीज है, तो फिर तो रोज रोज एफआईआर होना चाहिए, तो फिर तो पूरा गांव ही जेल में होगा, आधा से ज्यादा गांव जेल में होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये उसके पीछे थिन लाइन है। कुछ लोगों को पिटाई कर देने पे भी एहसास नहीं होगा कि मेरा अपमान हुआ है, लेकिन उनमें से एक लड़का 10th का टॉपर निकला, जो दलित जातियों से आता है, दमित जातियों से आता है, उसका एक लड़का मान लीजिए 10th का टॉपर निकला और उसको एक स्कॉलरशिप मिली और वो पढ़ने के लिए शहर चला गया, जहां उसने अजीब चीज देखी कि उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होता। अभी अजीब चीज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गांव में तो उसके साथ होता था, तो वहां उसके साथ भेदभाव नहीं हुआ। उसके बाद वो कॉलेज चला गया, कॉलेज में वो टॉपर रहा या जो भी स्थिति है, जैसे भी पढ़ाई कर रहा था, उसके साथ प्रोफेसर्स ने भेदभाव नहीं किया, यूनिवर्सिटी में कोई भेदभाव नहीं हुआ, उसकी नौकरी लग गई। अब बहुत अच्छी नौकरी लग गई, मान लीजिए वो क्लास 1 ऑफिसर बन गया, आईएएस बना नहीं बना वो एक अलग चीज है, लेकिन वो क्लास 1 ऑफिसर बन गया। और क्लास 1 ऑफिसर बनने के बाद यदि वो उसी गांव में आता है मान लीजिए, और ऐसे में उसकी पिटाई तो नहीं होती, लेकिन उसने दूर से सुन लिया कि कोई उसको इस तरह का कमेंट कर रहा है जिसमें जाति का नाम आ रहा है, तो चूंकि उसने इतने समय तक 15 सालों तक 10-15 साल तक ये सब चीजें नहीं सुनी थी, और अचानक से यदि वो ऐसी बात सुनता है तो हो सकता है कि उसको बुरा लगे, उसको हर्ट कर जाए, तो ये एट्रोसिटी में आ जाएगा। तो थिन लाइन समझ रहे हैं? एक व्यक्ति को पिटाई कर दी तो भी बुरा नहीं लगता, एक व्यक्ति को मामूली बात भी आपने कह दी तो वो केस बन सकता है, क्योंकि उस बात का केस दर्ज होगा और उसमें वो कहेगा कि मुझे इतना हर्ट हुआ है। इसलिए SC/ST वाले जब सामान्य भाषा में दर्ज कराते हैं ना, सामान्य भाषा में दर्ज कराते हैं कि इसने मुझे ये कहा, उस आधार पे कोई कार्यवाही नहीं होती। लेकिन जब वो कहते हैं कि इसने जब मुझे ऐसा कहा तो मैं हिल गया और मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है, और मैं अंदर तक हिल गया और मेरे अंदर आत्महत्या के विचार आने लगे कि इस दुनिया में मैं जी के क्या करूंगा। और रोहित वेमुला का केस है, या कोई बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनको साम्यवादी लोग भी बनाते रहते हैं, जो आपने देखा होगा, कम्युनिस्ट लोग बहुत सारे उनका नाम लेते हैं, सभी लोग बुनाते रहते हैं उनकी तस्वीर को। और भी बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्याएं की है कि उनके साथ मेडिकल कॉलेज में इस तरह का व्यवहार हुआ है, उनके साथ यूनिवर्सिटी में ऐसा व्यवहार हुआ है। तो ये बहुत बड़ी थिन लाइन होती है। ये डिपेंड करता है कि वो पर्सनालिटी कैसी है, बोलने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है, उसके आधार पर डिफेमेशन होता है। अभी लव जिहाद का कानून आया, अभी लव जिहाद वाला कानून अध्यादेश के रूप में, ऑर्डिनेंस के रूप में यूपी में आ गया है, मध्य प्रदेश में भी आने जा रहा है। अब तमाम जो बीजेपी स्टेट्स हैं वो इसको ला रहे हैं। लेकिन बीजेपी में ही कुछ नेता हैं जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की, आप जानते हैं, और बल्कि वरिष्ठ नेताओं की लड़कियों से, रिश्तेदारों से उन्होंने शादी की है, और वो बीजेपी के बड़े लीडर भी बने हुए हैं। तो भविष्य में तो माइनॉरिटीज से फिर बीजेपी को लीडर मिलना मुश्किल हो जाएंगे
अगर ये कानून आ गया तो, क्योंकि माइनॉरिटीज के लीडर तो वही सारे लीडर हैं जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की है, और किसी न किसी बीजेपी के बड़े लीडर के दामाद हैं। तो फिर माइनॉरिटीज लीडर का संकट ना हो जाए कहीं। तो ये भी विचारों का बहुत बड़ा थीन लाइन मिलेगा आपको इसमें, यानी कि किस व्यक्ति को आप इजाजत देंगे कि वो लव जिहाद में नहीं आएगा। यानी जब आप अनुमति लेंगे और पहले से नोटिस देंगे और पहले से कोर्ट में आप बता के रखेंगे, प्रायर नोटिस अगर रहा तो आप अनुमति के साथ कर सकते हैं, अदरवाइज आपको 10 साल की या 5 साल की, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान आ रहे हैं। तो जब आप कानून बनाते हैं, संविधान में जब आप अधिकारों की बात करते हैं, तो इनके बीच में एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस और अधिकारों के बीच में एक बहुत थिन लाइन होती है जो बहुत बारीक होती है। उसके थोड़े से उधर गए कि वायलेशन हो जाएगा, और थोड़ा इधर रहे तो आप कानून के तहत हैं। तो मैंने अभी उदाहरण देकर के आपको बताया। तो गाली देने वाले को भी, दलित को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि गाली सुनने वाले को भी, जब वो गाली सुन रहा है या अत्याचार सहन कर रहा है, तो किस हद तक वो अत्याचार सहन कर रहा है। यानी कि किसी की पिटाई किस हद तक हो जाए कि उसके ऊपर धाराएं आईपीसी की, वही मैंने आपको 154 और 155 बताया था, कि वो जो है नॉन कॉग्निजेबल रहेगा या कॉग्निजेबल हो जाएगा। यानी ऑफेंसेस कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में भी बीच में बहुत थिन लाइन होती है। यानी कि मारने वाले ने केवल मुक्का मारा है तो नॉन कॉग्निजेबल है, और आपको जो है वो कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन आपका चेहरा सूज गया और अंदर हड्डी में फ्रैक्चर आ गया तो वो कॉग्निजेबल हो जाएगा। यानी वो जान पे बनाई थी, यानी उस जिससे मृत्यु हो सकती है, जिससे मृत्यु कारित हो, ऐसा कोई ऑफेंस है, ऐसा कोई मुक्का है, ऐसा प्रहार है जिससे कि धारदार हथियार से। इसलिए आप देखोगे कि जब कभी पुलिस जो विवेचना करती है या न्यूज़पेपर में जब कभी भी ऐसी घटना का उल्लेख आता है, तो उसमें आता है कि धारदार हथियार से हमला किया। तो धारदार हथियार से हमला करने का मतलब है कि जान से मारने की मंशा थी, तो वो 307 और उसमें चला जाता है। तो आईपीसी की धाराएं भी वेरी करती हैं। किस आधार पे वेरी करती हैं? बहुत थिन लाइन पे, बहुत बारीक लाइन होती है। इसके इधर तो कॉग्निजेबल हो जाएगा और इधर नॉन कॉग्निजेबल हो जाएगा। इधर आप संविधान के तहत अधिकारों में आएंगे और इधर आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में आ जाएंगे। इधर मुकदमा होगा, इसमें मुकदमा नहीं होगा। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लेके आपको बताया है कि मनुष्य जो है वो विचार करता है, और विचार करना उसकी सहज प्रवृत्ति है, इनेट है। वो ये इनेट है, जन्मजात है, हैबिचुअल है। और इसका, इन विचारों का आप कोई इन विचारों का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, ये विचार होते ही है। लेकिन क्या इनकी अभिव्यक्ति भी हैबिचुअल होनी चाहिए? कुछ लोग बदनाम रहे हैं, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, जिन्हें फिर बाद में विचारक का दर्जा दे दिया जाता है, पेरियार, जो विचारों को बेबाकी से अभिव्यक्त करते हैं, और उनके फॉलोअर्स भी आ जाते हैं, हालांकि वो माइनॉरिटी में होते हैं, कम संख्या में होते हैं। तो विचारों को फॉलो करने वाले कई बार कम संख्या में होते हैं। ओशो की आलोचना इसी आधार पे होती है, क्योंकि उनके विचार जो थे वो थोड़े से उत्तेजक विचार होते थे, जो समाज में जो बना बनाया ढांचा है, जैसे वो एक तालाब में पानी स्थिर है और किसी ने कंकड़ मार दिया हो, कंकड़ मार करके हिलोरा पैदा जिस तरह से कर देता है, तो स्थिरता सभी को पसंद है, सभी लोग उसको शांत देखना पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभी कोई विचार आते हैं और वो हिलोरें पैदा कर देते हैं, हिला के रख देते हैं, जो स्थिर पानी है उसको हिला देते हैं। तो समाज में उसको उचित नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि समाज जो है हमारी संपत्ति। देखिए, समाज भी हमारी संपत्ति है,
समाज को हमने इतने समय में बनाया है, लंबे समय से प्रयास करके हमने समाज को बनाया। फिर एक वो जो डायलॉग आता है कि, या जिसको शेर कहते हैं, जमाना हमसे है हम जमाने से नहीं, जमाना हमें बदल दे जमाने में दम नहीं। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो बोलते नहीं, हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है, या जमाना हमसे है। तो जैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने भी जो है एक बहुत अच्छा कोटेशन दिया है कि अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। तो संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति यदि हम हैं तो फिर हमारे विचार होंगे, और चूंकि विचार हमारे महत्वपूर्ण है तो हम अभिव्यक्त करेंगे इसको। अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होगी तो हम विचारों को अभिव्यक्त कैसे करेंगे? राम प्रसाद बिस्मिल कैसे करते, चंद्रशेखर आजाद कैसे करते, भगत सिंह कैसे करते, या सुभाष चंद्र बोस कैसे करते, अरविंद कैसे करते, महर्षि अरविंद कैसे करते? महर्षि अरविंद ने यदि विचारों की अभिव्यक्ति नहीं की होती तो एक अलग ही आंदोलन खड़ा कर दिया था, जो बिल्कुल ही थियोलॉजी से भी मिलता था और पॉलिटिकल साइंस से भी मिलता था। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और थियोलॉजी और योग और अध्यात्म की विभिन्न दिशाओं को, दिशाधाराओं को एक साथ जोड़ करके एक अलग ही तरह का तंत्र विकसित किया उस समय में। आजादी के आंदोलन के समय में उसका बहुत अलग प्रकार का प्रभाव था। चाइना में इस प्रकार के विचारों का, जैक मा का जो विरोध हो रहा है, जैक मा इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर कैसे बना, और जैक मा इतनी बड़ी इंडस्ट्री कैसे डेवलप कर पाया, जो आपको बताया था कि 100 करोड़ लोग जो है उसके फिनटेक में काम यूज करते हैं, और वो एक तरह का अलीपे के नाम से जो है, हमारे यहाँ तो अभी अभी आए हैं सब चीजें, लेकिन वहां वो करीब 15 सालों से जो है कर रहा है, और वो पेपॉल से भी बड़ा है। यूएस का जो पेपाल है उससे भी वो बहुत बड़ा ग्रुप है। तो ये विचारों के कारण आया। अगर विचार कम्युनिस्ट लोग तो विचारों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। देखिए, कम्युनिस्ट भी कट्टर होते हैं, और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने वाले दूसरे जो दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं वो लोग भी बहुत कट्टर होते हैं। तो चाहे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो, चाहे कम्युनिस्ट विचारधारा हो, दोनों में कट्टरता है। चीन में जो कम्युनिस्ट कट्टरता है, हालांकि वो कम्युनिस्ट बचे नहीं है उतने, वो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट हो चुके हैं, लेकिन वो स्वतंत्रता को पसंद नहीं करते। जबकि कम्युनिस्ट में तो मनुष्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, डाइल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो फिर वो क्यों पसंद नहीं करते? वो इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो सत्ता हिल जाएगी जिसमें वो शोषण नहीं कर पाएंगे। और चाइना तो स्वीकार करता है कि हम शॉर्ट टर्म जो है ह्यूमन राइट्स को वायलेट करेंगे ताकि हम लॉन्ग टर्म मनुष्य को बहुत कुछ दे सकें, सोसाइटी को बहुत कुछ दे सकें। इसके लिए हम अभी शॉर्ट टर्म जो है वायलेशन करेंगे ह्यूमन राइट्स का, वो खुद ही बोलते हैं। और एक तरह से चाइना जो आज एक पावर के तौर पे खड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वो उसने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है। थोड़े समय तक किया है, ज्यादा समय तक किया है, वो एक अलग मसला है, लेकिन उसने किया है। लेकिन आज जैक मा का विरोध हो रहा है, उनके आईपीओ को लिस्टेड नहीं किया जा रहा है ना। तो जैक मा का जितना विरोध हो रहा है ये विचारों के कारण हो रहा है। मोहम्मद साहब के या पैगंबर के कार्टून बनाना फ्रांस में, ये भी एक विचारधारा है, जो आपने देखा है कि फ्रांस में किस तरह से, और फिर उसको सपोर्ट करने वाले लोग कि नहीं ये जो आतंकवाद है ये सही है, क्योंकि अगर किसी ने पैगंबर के कार्टून बनाया तो हम उसका सर कलम कर देंगे, और कर दिया उन्होंने, सर काट दिया। उसी को सर कलम करना कहते हैं। वो टीचर का सर कलम कर दिया। तो दुनिया भर में उसको सपोर्ट करने वाले कितने लोग हैं? बहुत लोगों ने उन विचारों को सपोर्ट किया है कि ये जो आतंकवादी विचार नहीं है, बल्कि ये हमारी सही सोच है कि अगर किसी ने पैगंबर का विरोध किया, अगर किसी ने पैगंबर का कार्टून बनाया, क्योंकि उसको चित्रित करना इस्लाम की परंपरा नहीं है, लेकिन अगर किसी ने चित्रित किया तो हम उसका सर काट देंगे, तो ये भी एक विचारधारा है। तो अगर आप इस पूरे को सोचेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि विचार करना जरूर
एक हमारी स्वतंत्रता है, लेकिन अभिव्यक्ति के समय में हमको ख्याल रखना पड़ता है कि अभिव्यक्त करना, ठीक है हम मन में कुछ भी सोच ले, लेकिन अभिव्यक्त हम तभी कर पाएंगे जब वो समाज विरोधी ना हो। तो आपको तय करना पड़ेगा कि आपको समाज निष्ठ बने रहना है या आपको समाज विरोधी बनकर के कोई मसीहा बनना है। तो समाज विरोधी बन के आप मसीहा भी बन सकते हैं और विलेन भी बन सकते हैं। देखिए समाज का जो विरोध करता है, बने बनाए ढांचे का जो विरोध करता है, बना बनाया ढांचा जो है, मैंने आपको अभी बताया था कि स्थिर पानी है, और अगर उसमें अगर आपने कंकर मारा है और उस पानी को में हलचल पैदा की है, तो हलचल पैदा करने वाले की दो गति होती है, या तो विद्रोही मान करके, समाज विरोधी मान करके उसकी हत्या हो जाएगी, या फिर कानूनी तौर पे उसको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, या फिर उसको जेल में डाल दिया जाएगा, या फिर आपके फॉलोअर बनने लगेंगे, आपको बहुत सारे लोग पूजने लगेंगे, मानने लगेंगे कि आपके विचार तो प्रभु बहुत ही जबरदस्त हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु के थे, जैसे दक्षिण में नयनार और अलवार संतों के थे। तो अलग अलग युग में ढेरों लोग आए हैं पूरे भारत में, चाहे वो नामदेव हों, चाहे वो ज्ञानेश्वर हों। ज्ञानेश्वर का भी, ज्ञानेश्वर मूवी देखिए ना, ज्ञानेश्वर आप मूवी देखिएगा, संत ज्ञानेश्वर का बहुत विरोध हुआ था महाराष्ट्र में। जो परंपरागत लोग थे, और खास करके उस समय में जो ब्राह्मण थे, वो बहुत विरोध करते थे ज्ञानेश्वर का, कि ऐसे कैसे तुम बोल रहे हो कि सभी जीव बराबर हैं, इस भैंसे में भी क्या परमात्मा है? उसने कहा हाँ इस भैंसे में भी परमात्मा है। तो क्या भैंसा गायत्री मंत्र बोल सकता है? बोले हाँ बोल सकता है। तो उन्होंने भैंसे से गायत्री मंत्र बुलवा दिया था। तो संत ज्ञानेश्वर जो है कितने बड़े विचारक रहे हैं, और उन्होंने विचारों की अभिव्यक्ति की और बचपन में की, ज्ञानेश्वरी लिखी बाद में। तो सारे पूरे भारत में देखोगे तो विचारों की श्रृंखला, भारत में ही नहीं, कार्ल मार्क्स विचारधारा, कार्ल मार्क्स की विचारधारा, स्मिथ के विचारधारा, एडम स्मिथ के विचार, सैमुअल हंटिंगटन के विचार, क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन, खुद जो बाइडेन एक विचारक हैं आप देखिए, और ट्रंप भी एक प्रकार का विचार है। ट्रंप जो है वो, लेकिन और ट्रंप के समर्थक भी कम है क्या? 7 करोड़ से ज्यादा समर्थक हैं, 7 करोड़ से ज्यादा वोट पाए हैं उस आदमी ने। और आज जो ट्रंप व्हाइट हाउस से नहीं निकलने की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं नहीं मैं ही जीत गया हूं, मैं बाहर नहीं निकलता, ऐसा किसी ने सोचा था कि? पर मैंने तो आपको क्लास में कहा था कि आने वाले समय में लोग जीतने से, हारने से मना कर देंगे। मैंने कहा था, आप डायरी में नोट कर लो, कि लोग 2 साल पहले कहा था कि लोग अब मना कर देंगे। अच्छा, ये पहले अमेरिका में पहली बार हो रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं अरब में और इधर और अफ्रीका में जहां लोग मना कर चुके हैं। फ्लावर रिवॉल्यूशन पढ़ लीजिए, कलर रिवॉल्यूशन पढ़ लीजिए, जैस्मिन रिवॉल्यूशन, ऑरेंज रिवॉल्यूशन, ये सब किनके प्रति है? रिवॉल्यूशन तहरीर चौक पे लोग क्यों खड़े हो जाते हैं? इसलिए खड़े हो जाते हैं लोग कि राष्ट्रपति ने जो है चुनाव में फर्जीवाड़ा कर दिया, या फिर उसने रिजल्ट्स को मानने से मना कर दिया। फिर वो भाग जाता है, किसी को रशिया समर्थन दे देता है, किसी को टर्की दे देता है। रशिया और टर्की इसी प्रकार से समर्थन देते रहे हैं ऐसे लोगों को। और सोवियत संघ से विघटित होकर के जो लोग, जो राष्ट्र निकले हैं, नए देश बने हैं, उनमें भी ये सब बहुत होता है। तो ये सब बहुत कॉमन है बाकी विश्व के लिए। लेकिन अमेरिका जो है वो ऐसे, जहां पे भी उठापटक होती है, जहां पे भी ऐसे तख्ता पलट होते हैं, ऐसे रिवॉल्यूशन होते हैं, अमेरिका वहां उपदेश देने के लिए पहुंच जाता है कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब उसी के यहाँ ऐसा हो रहा है, तो उनके लिए शर्मिंदगी की भी बात है। लेकिन शर्मिंदगी किसको? हम बोलते हैं राष्ट्र की बदनामी हो रही है, तो राष्ट्र में किसकी बदनामी हो रही है? उस विचारधारा के लोगों की बदनामी हो रही है। जो डेमोक्रेट विचारधारा के लोग हैं, जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, रिपब्लिकन्स को बुराई नहीं लग रही है। उनको लग रहा है ट्रंप का समर्थन करने में, उनको नहीं लग रहा है कि पूरी दुनिया में हंसी उड़ाई जा रही, बल्कि वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम ट्रंपिज्म, हम ट्रंपवाद के समर्थक है। जैसे गांधीवाद होता था, गांधीगिरी होती थी, वैसे ट्रंप गिरी हो गई कि हम ट्रंप के समर्थक हैं, और वो हमारे लिए गर्व की बात है कि वो हमारे राष्ट्रपति बने रहेंगे। बोले नहीं वो हार गए, नहीं 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 हारे हैं। तो
आज जो हमने आपसे बात की है, अब इसका कोई अंत नहीं है। ये अंडा मुर्गी वाला खेल है कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पहले है या फिर विचार का रेस्ट्रिक्शंस पहले हैं। ये आप पहले से बिल्कुल इसका सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन हम सब चूंकि मनुष्य हैं, इसलिए विचार करना तो हमारा सहज प्रवृत्ति है और सहज स्वाभाविक अधिकार है, जो मनुष्य को जन्म के साथ मानव अधिकार के रूप में मिल चुका है। लेकिन अब ये विचार आपके अंदर ही अंदर रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर इनको आपने एक्सप्रेस कर दिया, बाहर निकाल दिया इन विचारों को, तो उसका हश्र कुछ भी हो सकता है। वो अवमानना भी हो सकती है किसी की, वो जेल जाने का कारण भी बन सकता है, और आपका सम्मान भी हो सकता है। उन विचारों को अभिव्यक्त करने से आप महापुरुष भी बन सकते हैं, बल्कि आपका एक पंथ बन सकता है, आपका एक संप्रदाय बन सकता है, आपके फॉलोअर हो सकते हैं और बड़ी मात्रा में लोग आपको फॉलो करेंगे। तो पर चाहे विचार हम अभिव्यक्त करें ना करें, समाज बने रहना चाहिए, क्योंकि समाज बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने बनाया है। पर समाज कौन सा? स्वतंत्र विचार करने वाला समाज या प्रतिबंधात्मक समाज? ये हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। इसके लिए भी सोचना पड़ेगा कि या फिर लोकप्रियता पसंद करने वाला समाज। तो लोकप्रिय समाज कौन होता है? अच्छा, एक और चीज है कि विचार करने की उत्कृष्टता पढ़ाई के साथ आती है। जैसे जैसे आप पढ़ाई करते जाते हैं, अध्ययन करते जाते हैं, आपके विचार करने की उत्कृष्टता उतनी बढ़ती जाती है। तो लोकप्रियता तो कई बार इस आधार पर मिल जाती है क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, तो उनके विचार करने की स्वतंत्रता सीमित होती है और उनके विचारों को बहलाया फुसलाया जा सकता है, क्योंकि उनका खुद का तो कोई विचार होता नहीं है, उनको वो दूसरों के विचार के प्रभाव में आ जाते हैं, तो इसलिए उनके विचारों को बदला जा सकता है। और कुछ होते हैं सामाजिकरण के माध्यम से, माता पिता और गुरुओं के माध्यम से विचार दिए जाते हैं। अगर आप पढ़ाई नहीं भी करते हैं तो माता पिता आपको अच्छे विचार देते हैं, आपके गुरु लोग आपको अच्छे विचार देते हैं, आपके टीचर अच्छे विचार देते हैं। तो सामाजिकरण के माध्यम से भी विचार प्रबुद्ध होते हैं और अध्ययन करने से भी विचार प्रबुद्ध होते हैं। फिर अध्ययन भी आप किस तरह के साहित्य का कर रहे हैं, आप किस तरह के व्यक्तियों को, किस तरह के विचारकों को आप पढ़ते हैं, किस तरह के लेखकों को आप पढ़ते हैं, उसके आधार पर आपके विचार समृद्ध होते हैं। तो अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं तो आप ओपन माइंडेड बनते हैं, लेकिन अगर आप कम्युनिस्ट विचारधारा के कोई और दूसरे न्यूज़पेपर पढ़ने लगे तो आप पूरी तरह से कम्युनिस्ट हो जाएंगे। तब पूंजीवादी लोगों को आप तब आप नक्सली भी हो सकते हैं, या नक्सली विचारधारा का समर्थन करने वाले हो जाते हैं, तो वो और गलत हो जाता है, क्योंकि वो फिर एक्सट्रीमिज्म है, क्योंकि वो हिंसा का सहारा लेता है। यदि आप बहुत ज्यादा धार्मिक हिंदू धर्म के प्रति इतिहास को जब आप विवेकानंद को पढ़ते हैं तो मुझे लगता है काफी हद तक आप स्वतंत्र होते हैं। विवेकानंद के विचार भी बड़े हिलोरे वाले थे, सामान्य नहीं थे। तो स्वामी विवेकानंद का संतुलित विचार है। कई लोग स्वामी विवेकानंद को ऐसा मानते हैं कि वो हिंदुओं के हैं, आरएसएस के हैं, कट्टर हैं। भगवा जरूर वो पहनते थे, लेकिन वो काफी हद तक कम्युनिस्ट विचारधारा थी उनकी। तो जेएनयू में जब मूर्ति का अनावरण हुआ तो ऐसा लगा कि जेएनयू वालों के दुश्मन है, लेकिन अगर आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ेंगे तो उनसे बड़ा कम्युनिस्ट कोई नहीं है। स्वामी विवेकानंद तो बहुत खतरनाक बात कहते हैं कि भूखे आदमी से धर्म की बात करना पाप है। तो हिंदू धर्म में तो धर्म की बात करना कभी पाप नहीं हुआ, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने धर्म की बात करना पाप भी बता दिया है। कब? जब आप बात कर रहे हो भूखे आदमी से, यानी कि भूखे आदमी को रोटी की जरूरत है, धर्म की जरूरत नहीं है, उसको उपदेश की जरूरत नहीं है, उसको यज्ञ हवन की जरूरत नहीं है, उसको मंदिर और मूर्ति की जरूरत नहीं है, उसको किसकी जरूरत है? रोटी की जरूरत है। तो ये बात तो बहुत खतरनाक है। फिर उन्होंने कहा कि दुनिया भर के जितने अछूत हैं, जितने अभागे हैं, जितने दलित हैं, वो सब आओ और मुझे छुओ, मत छुओवाद के खिलाफ वो बात करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद के विचारों, इसका मतलब है कि जो स्वामी विवेकानंद की मूर्ति लगा रहे हैं और ऐसा मान रहे हैं कि हमारी विचारधारा बहुत पुष्ट हो जाएगी और इससे कम्युनिस्ट लोगों को लाज आएगी, मुझे लगता है उन्होंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा नहीं है।
भगत सिंह की जयंती मनाना और भगत सिंह की मूर्ति लगाना और भगत सिंह के नारे लगाना अलग चीज है, और भगत सिंह के विचार जानना बिल्कुल अलग चीज है। तो भगत सिंह और विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद और शहीद आजम भगत सिंह दोनों ही, और सुभाष चंद्र बोस भी। कई बार मोदी को हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री जो है हमारे, वो सुभाष चंद्र बोस की तारीफ करके या सरदार वल्लभ भाई पटेल की तारीफ करके कांग्रेस को नीचा दिखाना चाहते हैं, ऐसा महसूस होता है उनके उसमें। और लैंग्वेज में वो कटुता भी होती है कि वो कांग्रेस को नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन तारीफ जानबूझ करके करेंगे दोनों कांग्रेसियों की। अब वो दोनों कांग्रेसी थे और बाद में सुभाष चंद्र बोस तो कम्युनिस्ट हो गए थे। केवल और केवल नेहरू को डिफेम करने के लिए सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल को यूज करना ठीक है, अच्छी बात है, राजनीति में संभव है और हो भी सकता है, करते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन वो सुभाष चंद्र बोस को ठीक से पढ़ें, सरदार पटेल को ठीक से पढ़ें तो विरोधी के रूप में खड़े नजर आएंगे। ऐसा लगता है कि वो उनके पद चिन्हों पे चल ही नहीं रहे। भगत सिंह को और विवेकानंद को कम्युनिज्म के खिलाफ खड़ा करना या ऐसा मानना कि आज के युवाओं के आदर्श तो भगत सिंह होने चाहिए या स्वामी विवेकानंद होने चाहिए, तो होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन आप उनके विचारों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो विचार तो फिर जेएनयू वालों के बहुत नजदीक चला जाता है, जो भगत सिंह सोचते थे और जो स्वामी विवेकानंद सोचते थे। स्वामी विवेकानंद तो बहुत ज्यादा वैसे भी वो बंगाल की भूमि से हैं और बंगाल की भूमि में कम्युनिज्म बहुत ज्यादा था, वहां समानता की बात बहुत, जितनी समानता की बात, जितनी आजादी की बात, जितनी वैचारिक स्वतंत्रता की बात स्वामी विवेकानंद ने की है उतनी तो किसी ने की नहीं है। तो विचारों से स्वामी विवेकानंद बहुत कम्युनिस्ट हैं, विचारों से भगत सिंह एक्सट्रीम कम्युनिस्ट हैं। उनकी विचारधारा फिर बहुत हद तक नक्सलियों से जाके मिलती है, क्योंकि वो तो नफरत करते हैं ऐसे पूंजीपतियों से जो भाव बढ़ाए रखने के लिए जमीन, जो अनाज है उसको समुद्र में फेंक देते थे। अनाज को समुद्र में इसलिए फेंकते थे ताकि अकाल पड़ा रहे और महंगाई बढ़ी रहे। ऐसे लोगों के ऊपर उन्होंने कितना क्रिटिसाइज किया है, उन्होंने ईश्वर को गाली दी है, हिंदू धर्म को गाली दी है भगत सिंह ने अपने लेखों में। अच्छा, कई लोग उसकी बात को ढकने के लिए वो सोचते हैं कि भगत सिंह 23-24 साल से ज्यादा जिए नहीं और इतनी कम उम्र में बेचारे ने जो किताबें पढ़ी है वो इतनी ही पढ़ी हैं और उनका विचार उतना परिपक्व नहीं हो पाया था। अरे भाई, वो ग्रेजुएट थे, दुनिया भर के साहित्य उन्होंने पढ़ा है, हिंदू धर्म ग्रंथों को भी पढ़ा है, लेकिन वो प्रभावित थे लेनिन से और मार्क्स से, वो प्रभावित थे डार्विन से। उनके साहित्य में पढ़ो आप, भगत सिंह को पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि भगत सिंह डार्विन से प्रभावित थे, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थ्योरी से प्रभावित थे। स्वामी विवेकानंद को पढ़ोगे तो लगेगा कि वो हिंदू धर्म के बुराइयों से बहुत ज्यादा परेशान थे। दयानंद सरस्वती को देखिए, उन्होंने आंदोलन खड़ा किया था किसके खिलाफ? ज्योतिबा फुले ने आंदोलन खड़ा किया था किसके खिलाफ? तो पूरा जो सोशल रेनेसा है, रिलीजियस रेनेसा है, वो विचारों से भरा पड़ा है। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, ये सब लोग कौन है? महादेव गोविंद रानाडे, केशव चंद्र सेन, पूरा रिलीजियस रेनेसा। यहां तक कि एनी बेसेंट, जो तो थियोसॉफिकल सोसाइटी में आई थियोलॉजी के कारण थी। इंडियन जो हमारे टेक्स्ट हैं, एंशिएंट टेक्स्ट हैं, ऋग्वेद और उपनिषद, और उनकी वजह से आई थी। उपनिषदों को आपको लगेगा तो अभी ऐसा लगेगा कि वर्तमान में हिंदू धर्म की जो व्याख्या की जा रही है, उपनिषदों के हिसाब से न तो राम मंदिर की आवश्यकता है, उपनिषदों के हिसाब से न भगवान के इस तरह से स्तुतिकरण की आवश्यकता है, उपनिषदों के आधार पर इस तरह से धर्म के नाम पे जो भेदभाव किया जा रहा है और ये सब जो लव जिहाद के काम। उपनिषदों को यदि आप देखेंगे तो उपनिषद बहुत ज्यादा सेक्युलर है विचारधारा में, उपनिषदों की विचारधारा बहुत ज्यादा सेक्युलर है। तो इसका मतलब विचारधारा को और विचारों को नहीं पढ़ा जा रहा है और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो ये हिंदू धर्म के भी अगेंस्ट है, जो प्राचीन हिंदू धर्म जिसको कह सकते हैं, जिसको एंशिएंट टेक्स्ट के हिसाब से, खास करके उपनिषदों के हिसाब से, वेदों के हिसाब से
जो हिंदू धर्म होना चाहिए वो हिंदू धर्म भी नहीं है। और मोहम्मद साहब ने जैसा बताया तो वो इस्लाम भी नहीं बचा, क्योंकि उसमें जो कुरान शरीफ में और उसमें जो शिक्षाएं हैं वो बहुत ज्यादा उदारवादी शिक्षाएं हैं। वो ना गाय खाने की इजाजत देती है, ना महिलाओं का इस तरह से शोषण करने की इजाजत देती है। तो इस्लाम को भी बराबर लताड़ पड़ती है मोहम्मद साहब की तरफ से, कुरान की तरफ से। तो हिंदू धर्म ग्रंथ भी चिल्ला करके कहते हैं, ऋग्वेद और उपनिषद, कि हिंदुओं सुधर जाओ, ये तुम्हारा काम नहीं है। तो भटक गए हैं बहुत सारे धर्म अपने प्राचीन धर्म ग्रंथों से, अपने प्राचीन विचारों से। वहां से बहुत कुछ भटका हुआ है और भटक भटक करके यहां आ गए हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, प्रभु यीशु भी प्रेम करना सिखाते हैं, प्रेम की बात की जाती है। ईसाई धर्म जितनी पवित्रता और प्रेम की बात करता है, जितनी सैंक्टिटी की बात करता है, उतना कोई धर्म नहीं करता उस तरह से। खैर प्रेम तो हर धर्म ने सिखाया, और कबीरदास तो कह गए 2.5 अक्षर का प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो कबीरदास जी तो इन सब का पूरा एक अमलगमेशन बना देते हैं। और यही भारतीय संस्कृति है, मुझे लगता है कि जिसे भारतीय संस्कृति या इंडियन कल्चर कहा जाता है, अमलगमेशन ऑफ ऑल धर्मास। जितने भी सेक्ट्स हैं, जितने संप्रदाय हैं, उन सबका अमलगम आप जब बनाते हैं, सबको अगर मिक्स कर दें तो वो इंडियन कल्चर हो जाता है, जिसमें इतनी सारी डाइवर्सिटी है, जिसमें इतने तरह के विचार हैं। और सबसे पवित्र पुस्तक और सबसे आधुनिक पुस्तक जो हम सबको फॉलो करनी चाहिए वो है कॉन्स्टिट्यूशन। उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। आइए उसी को आगे बढ़ाते हैं।